नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस वेस्ट यूपी में भारतीय जनता पार्टी यह सोचकर बेहद सुकून में बैठी थी कि राष्ट्रीय लोकदल के जरिए जाटों का एक मुश्त वोट उनके खाते में आ जाएगा और 2027 के विधानसभा चुनाव में वे फिर से एक तरफा सरकार बनाएंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने इस रणनीति में बहुत बड़ा रोड़ा अटका दिया है। दादरी में भाईचारा रैली करके गुजरों को अपने पाले में करने के बाद अब अखिलेश यादव ने सीधे वेस्ट यूपी के जाटों यानी कि जयंत चौधरी के कोर वोटर की ताकत को अपने निशाने पर ले लिया है। समाजवादी पार्टी में अब जाट चेहरों को बड़ी और निर्णायक भूमिकाएं दी जाने लगी हैं। इस सियासी दाव के बाद केवल जयंत चौधरी की ही नींद नहीं उड़ी है, बल्कि पर्दे के पीछे सबसे ज्यादा टेंशन में भाजपा आ चुकी है। अब सवाल यह है कि आखिर अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कर दिया जिससे वेस्ट यूपी का पूरा सियासी समीकरण हिल सकता है। इसका नफा नुकसान क्या है, जयंत चौधरी को क्या घाटा होगा और भाजपा का गणित कैसे बिगड़ेगा। तो चलिए आज के इस इनसाइड ट्रैक में इसी को समझते हैं। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जब राष्ट्रीय लोकदल ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर भाजपा के एनडीए का दामन थामा, तो राजनीतिक पंडितों ने मान लिया था कि वेस्ट यूपी में अब सपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव ने हार नहीं मानी। उन्होंने 2024 के चुनाव में मुजफ्फरनगर जैसी हाई प्रोफाइल सीट पर हरिंदर मलिक जैसे दिग्गज जाट नेता को उतारकर ये साबित कर दिया कि सपा बिना जयंत के भी जाटों का वोट हासिल कर सकती है और चुनाव जीत सकती है। इसी जीत ने अखिलेश यादव को मिशन 2027 के लिए एक नया ब्लूप्रिंट दे दिया है। अखिलेश समझ गए हैं कि जयंत के जाने से जो वैक्यूम बना है उसे भरने के लिए बाहर से किसी सहयोगी की जरूरत नहीं है, बल्कि पार्टी के भीतर ही जाट नेताओं की एक नई फौज खड़ी करने की आवश्यकता है। इसी रणनीति के तहत सपा प्रमुख ने रालोद के गढ़ माने जाने वाले बागपत और शामली में बड़ा फेरबदल किया है। जयंत चौधरी, उनके दादा चौधरी चरण सिंह और पिता अजीत सिंह की कर्म भूमि रहे बागपत में अखिलेश ने जाट चेहरे मनोज चौधरी को जिलाध्यक्ष की कमान सौंप दी है। मनोज चौधरी इस इलाके का एक जाना पहचाना नाम है। वो 2017 और 2022 में बागपत जिले की छपरौली विधानसभा सीट, जो रालोद का अभेद्य किला मानी जाती है, वहां से चुनाव भी लड़ चुके हैं। खास बात यह रही कि मनोज चौधरी को सपा प्रमुख की पत्नी और सांसद डिंपल यादव का बेहद करीबी माना जाता है, क्योंकि मनोज का कारोबार रुद्रपुर में है और डिंपल भी मूल रूप से वहीं से ताल्लुक रखती हैं। इसी तरह जाट बहुल शामली जिले में सुरेंद्र सिंह ताना को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि सुरेंद्र सिंह का कोई बहुत लंबा राजनीतिक इतिहास नहीं है, लेकिन वे कैराना से सपा की तेज तर्रार सांसद इकरा हसन और उनके विधायक भाई नाहिद हसन के बेहद करीबी बताए जाते हैं। इन दोनों नियुक्तियों से साफ है कि अखिलेश यादव अब वेस्ट यूपी में उन जाट नेताओं को आगे कर रहे हैं जिन्हें स्थानीय क्षत्रपों का सीधा समर्थन हासिल है। दोस्तों, वेस्ट यूपी को लेकर अखिलेश यादव की रणनीति केवल जाटों तक सीमित नहीं है। वे चौधरी चरण सिंह के उस पुराने मजगर यानी मुस्लिम, अहीर, जाट, गुजर, राजपूत फॉर्मूले को नए सिरे से जिंदा कर रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक पहले से ही सपा के साथ मजबूती से खड़ा है। ऐसे में अखिलेश ने अपना पूरा फोकस गुजर और जाट बिरादरी पर शिफ्ट कर दिया है। गुजरों को साधने के लिए अखिलेश ने दादरी में एक विशाल रैली की, जिसमें गुजर समाज की एकजुटता का संदेश दिया गया। मेरठ में करमवीर सिंह गोमी को जिलाध्यक्ष बनाना, सरदना से विधायक अतुल प्रधान को लगातार तरजीह देना और सहारनपुर के कद्दावर गुजर राजनीतिक घराने को बुलाकर लगातार बैठकें करना, यह सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। अब इस MJG यानी मुस्लिम जाट गुजर गठजोड़ की ताकत को समझिए। वेस्ट यूपी के कई जिलों में मुस्लिम आबादी 30 से 40% के बीच में है, जाट 10 से 15% है और गुजर 5 से 8% के करीब है। अगर सपा इन तीनों जातियों का एक सफल कॉम्बिनेशन बना लेती है तो यह आंकड़ा आसानी से 50% के पार चला जाता है, जो किसी भी चुनाव में एक तरफा जीत दिलाने के लिए काफी है। दोस्तों, अखिलेश के इस जाट कार्ड से सबसे बड़ा और सीधा नुकसान जयंत चौधरी को होने वाला है। जयंत चौधरी की इस पूरी बार्गेनिंग पावर इस बात पर टिकी है कि वे वेस्ट यूपी के जाटों के इकलौते और निर्विवाद नेता हैं। इसी जाट ठेकेदारी के दम पर वे भाजपा से मोलभाव करते हैं, केंद्र में मंत्री बनते हैं और अपने विधायकों को यूपी सरकार में मंत्री तक बनवाते हैं। लेकिन अगर अखिलेश यादव सपा के भीतर ही हरिंदर मलिक, पंकज मलिक, समरपाल सिंह, मनोज चौधरी और सुरेंद्र सिंह ताना जैसे जाट नेताओं को मजबूत कर देंगे तो जाट समाज के सामने एक मजबूत विकल्प
खड़ा हो जाएगा। जाट वोटरों को यह समझ में आने लगा है कि केवल रालोद ही उनकी हितैषी नहीं है, बल्कि सपा में भी उन्हें पूरा सम्मान और सत्ता में हिस्सेदारी मिल सकती है। अब जाट समाज के स्थानीय और प्रभावशाली नेता सपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे तो स्वाभाविक तौर पर रालोद का वोट बैंक छिटकेगा। जिस दिन जयंत चौधरी का जाट वोट बैंक आधा भी खिसक गया, उस दिन भाजपा के सामने उनका सियासी वजूद और मोलभाव करने की ताकत खत्म हो जाएगी। लेकिन अखिलेश के इस फैसले से जयंत से भी ज्यादा नुकसान भाजपा को होगा। असल में वेस्ट यूपी में भाजपा की रणनीति हमेशा से धार्मिक ध्रुवीकरण और जातियों के छोटे छोटे गठजोड़ पर टिकी रही है। किसान आंदोलन के बाद जाटों की भाजपा से नाराजगी जग जाहिर थी। इसी नाराजगी को काउंटर करने और जाट वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए भाजपा ने 2024 के चुनाव से ठीक पहले रालोद से गठबंधन किया और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला। सूत्रों की माने तो भाजपा की यह रणनीति थी कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी उनके लिए जाट वोट बैंक लाने वाली मशीन का काम करेंगे और इस वजह से भाजपा ने खुद की जाट लीडरशिप पर काम करना बंद कर दिया। लेकिन अखिलेश यादव ने भाजपा की इस आउटसोर्सिंग वाली रणनीति पर सीधा हमला कर दिया है। भाजपा जानती है कि वेस्ट यूपी में अगर मुस्लिम, गुजर और जाट एक साथ आ गए तो भाजपा का हिंदुत्व का कार्ड पूरी तरह से फेल हो जाएगा। भाजपा का नुकसान इस बात में भी है कि क्या जयंत चौधरी का जनाधार केवल जाटों तक सीमित रह गया है, क्योंकि 2022 में जब रालोद और सपा साथ थे तब रालोद के जाट उम्मीदवारों को मुसलमानों ने भी जमकर वोट दिया था और भाजपा से मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली की कई सीटें छीन ली थी। लेकिन अब जयंत चौधरी भाजपा के साथ है, इसलिए मुस्लिम वोटर रालोद को वोट देगा या नहीं, ये भी बड़ा सवाल बन जाता है। ऐसे में अगर अखिलेश यादव जाट प्रत्याशियों को सपा के सिंबल पर उतारते हैं तो उन प्रत्याशियों को मुस्लिम प्लस यादव प्लस गुजर वोट तो मिलेगा ही, साथ ही सजातीय होने के कारण वे जाट वोट भी काटेंगे। यह चुनावी गणित भाजपा के उन तमाम उम्मीदवारों की हार का कारण बन सकता है जो रालोद के भरोसे अपनी नैया पाल लगाने का सपना देख रहे हैं। अगर समीकरणों से समझें तो वेस्ट यूपी में करीब 100 से ज्यादा विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां यह नया समीकरण सीधा असर डाल सकता है। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर, अमरोहा और सहारनपुर ये वो जिले हैं जहां जीत हार का अंतर बहुत मामूली होता है। ऐसे में अखिलेश का प्लान बिल्कुल साफ है। जाट और गुजर चेहरों को जिला अध्यक्ष बनाकर उन्हें अभी से संगठन खड़ा करने का जिम्मा सौंप दिया गया है। इससे नेताओं को 8 से 9 महीनों का समय मिल जाएगा ताकि वे अपने समाज के भीतर सपा की पैठ बना सके। साथ ही जैसे शामली में इकरा हसन और सुरेश ताना के गठजोड़ से सपा का यह संदेश जाएगा कि पार्टी के भीतर जाट और मुस्लिम नेता एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ठीक वैसे ही भारतीय किसान यूनियन के मंच पर दोनों समुदाय साथ बैठते हैं। अखिलेश यादव ने 2027 के लिए वेस्ट यूपी में अपनी बिसात बिछा दी है। उन्होंने जयंत चौधरी के किले में उन्हीं के सजातीय चेहरे को खड़ा करके एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसे भेदना रालोद और भाजपा दोनों के लिए आसान नहीं होगा। अगर यह जाट गुजर मुस्लिम फॉर्मूला जमीन पर 50% भी कामयाब हो गया तो वेस्ट यूपी में भाजपा के लिए मिशन 2027 एक बुरे सपने में तब्दील हो सकता है। अब देखना यह होगा कि इस भीषण गर्मी में नल का पानी कमल को कितना खिलाएगा, या फिर जो एक्सप्रेस वे भाजपा बनवा रही है उस पर 2027 में साइकिल दौड़ेगी या नहीं। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।